स्टूडेंट्स, जो आपका हिंदी 2 की बुक है उसमें 3rd चैप्टर शब्द और वाक्य, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द जो सार्थक जो वर्ण होते हैं, अनेक वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और अनेक सार्थक शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। बेसिकली हम यही जानते हैं। ठीक है बच्चों, दिए गए वर्णों को पढ़ो, जैसे अ, द, व, स। क्या आपको इन वर्णों से कुछ बात स्पष्ट हो रही है? नहीं। बात कहने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है और वाक्य बनाने के लिए शब्दों का तथा शब्द बनाने के लिए वर्णों का योग होना आवश्यक है। इस प्रकार साफ है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण को अन्य किसी भी वर्ण के साथ मिलाने से शब्द नहीं बनता है। कह रहे हैं कि ये तो पता ही है कि शब्द कैसे बनते हैं, जब 2 वर्ण मिलाए जाए या फिर 2 से अधिक वर्णों का मेल हो तो शब्द बनता है। लेकिन किसी भी वर्ण को अन्य किसी भी वर्ण के साथ मिलाने से शब्द, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शब्द वर्ण को कोई भी 2 वर्ण बना के शब्द बना पाओ, ऐसा नहीं है। वो सार्थक वर्ण या सार्थक शब्द नहीं कहलाएगा जब तक जो ऐसे 2 वर्ण जो सार्थक अर्थ ना प्रदान करें, हमको उसका कुछ ना कुछ अर्थ ना प्राप्त हो, तब तक वो वर्णों का समूह, जब तक एक सार्थक वर्णों का समूह ही एक सार्थक शब्द को बनाता है। अब जैसे नीचे देखिए उदाहरण दिया है, म प्लस ल प्लस क। क्या बना मिलाकर? म ल क, मलक। ये तो कोई मलक का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि ये सार्थक वर्ण नहीं है। यहाँ पे ये कोई भी वर्ण उठा के मिला दिया है, लेकिन हमको ये आपका कोई शब्द बना, म ल क, कुछ नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। सेकंड वाला है देखिए, ला प्लस गी प्लस स, लागिस। अब इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सोच समझ के वर्णों का मेल नहीं किया गया है। ठीक है, मलक और लागिस को शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दोनों वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि हम इन वर्णों का क्रम सही कर दें तो ये शब्द कहलाएंगे। अगर यही अक्षर सही से लिखा जाए, क ल म, तो क्या बना? कलम। गिलास, गिलास। दोनों शब्दों के निश्चित अर्थ हैं, इसलिए ये शब्द कहलाएंगे। तो हम एक सार्थक शब्द, एक ऐसा शब्द बनाने के लिए जिसका कुछ अर्थ निकले, इसके लिए हमें वर्णों को सोच समझकर ही मिलाकर उस शब्द को बनाना होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हमें समझ में आया? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शब्द भाई किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं शब्द के भेद। अब शब्द कितने प्रकार के शब्द होते हैं? हिंदी व्याकरण में शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब ऐसे वर्णों के मेल से जब उसका कोई सार्थक सही कुछ ना कुछ अच्छा सा अर्थ निकल रहा हो, तो ही वो सार्थक शब्द कहलाता है। और निरर्थक यानी मीनिंगलेस, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही ना निकले, वो कैसे होते हैं? वर्णों के मेल से ऐसे बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ भी कर लीजिए, जैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी आपने अक्षर मेल करके लिख दिया, ल म क, लमक, मथ सर, मत्सर, ली मछ जूसर, ये सब क्या है? ये सब निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखिए, विशेष में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है हमारे विशेषण में। यानी कि आपने समझा कि जब विशेषण का प्रयोग होता है वाक्य में, तो वहाँ पे केवल सार्थक शब्दों का ही के बारे में ही विचार किया जाता है, या वैसे उसी शब्द के बारे में सोचा जाता है। अब आगे पढ़ लें। वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। लेकिन जिस प्रकार शब्दों में वर्णों का सही क्रम होना आवश्यक है, उसी प्रकार वाक्य में भी शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है।
जैसे कि अभी आपने देखा कि शब्द में जब तक हम सही अक्षर को उसकी सही जगह पे नहीं लिखते तब तक वो शब्द नहीं बन पाता है, सार्थक अर्थ नहीं देता है। उसी प्रकार अगर हमें सही सही वाक्य बनाना है, जिस वाक्य का कोई अच्छा सा मतलब निकले, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए भी वाक्य में भी शब्द, अब पूरे पूरे शब्द को सही सही जगह पे रखना ज़रूरी है, तभी वो हमें प्रॉपर वाक्य का अर्थ देगा। जैसे एक नीचे देखिए उदाहरण दिया है, नहीं गाड़ी है मेरी या, भाई ये भी उन्होंने कई सारे शब्द मिलाकर एक वाक्य बना दिया है। क्या ये सही वाक्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई इस वाक्य का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। नहीं गाड़ी है मेरी या, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। क्यों गलत है ये वाक्य? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो शब्द पहले रखना चाहिए उसे बाद में रख दिया है, जो बीच में होना चाहिए वो पहले कर दिया है, तो इसलिए यह क्रम, यहाँ पर शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अब इसी वाक्य को हम अगर सही लिखें तो कैसे लिखेंगे? गाड़ी मेरी नहीं है ना। इस वाक्य का कोई मतलब निकल रहा है, क्या एक आदमी कह रहा है यह गाड़ी मेरी नहीं है। इस वाक्य में शब्दों को सही क्रम में रखा गया है, यह वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार हम विविध शब्दों के मेल से वाक्य बनाते हैं, यानी भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से वाक्य बनाते हैं और सही क्रम में उन शब्दों को रखने पर ही वाक्य बनता है। हाईलाइट किए गए सेंटेंस को देखें। शब्दों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का वह मेल जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? पहला पॉइंट है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में लिखना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों को उचित क्रम में रखने पर वाक्य बनते हैं और प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके अभ्यासकार करेंगे और मैं आपको इसको कॉपी में ग्रुप में डाल दूँगी। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर को फिर से आप 2 टाइम्स अच्छे से रीड आउट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, खुद से रीड करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ओके।